राम आन है, राम शान है, राम हमारी परिभाषा, राम प्राण है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा, राम सभी में रमते रमते राम दिखाई पड़ते हैं। राम यहाँ है, राम वहाँ है, राम सभी के मन में रहते, राम एक है, वही तत्व है, सभी हृदय में बसते हैं। 500 वर्षों के अपराध का अंत हो गया, अन्याय समाप्त हो गया, न्याय को विजय मिली, सत्य का जय हुआ, अहिंसा का बल बढ़ा, त्याग तपस्या का फल प्राप्त होने लगा। की रात्रि अंतिम घड़ी आ गई, आज की रात अंतिम घड़ी आ गई, राम राघव की मिलने घड़ी आ गई, राम प्यारे हमारे दुलारे प्रभु, राम प्यारे दुलारे हमारे प्रभु, आ गए दीन बंधु खुशी छा गई। पूरा देश राममय हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए अमेठी के मोनी बाबा जी। गुरुदेव, पूरा देश राममय हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कल्पना है सभी की हृदय में यही, राम आएंगे मेरे खुशी छा गई, मिट गई वेदना आ गई है खुशी, मिट गई वेदना आ गई है खुशी, हर गली में कृपा की कृपा छा गई, राम राघव मिलेंगे यहीं पर सदा, राम राघव मिलेंगे यहीं पर सदा, जिंदगी में खुशी की घड़ी छा गई, सीताराम मेरे आ गए हैं प्रभु, राजा राम मेरे आ गए हैं प्रभु, जिंदगी में दया की घड़ी छा गई, मिट गई वेदना सबके हिय में भरी, मिट गई वेदना सबके हिय में भरी, देखते देखते जिंदगी आ गई, देखते देखते जिंदगी आ गई, मिट गया पाप सारा है दोष मिटा, शोक संताप सारा विषय है मिटा, आज की रात्रि अंतिम घड़ी आ गई, आज की रात अंतिम घड़ी आ गई, राम राघव की मिलने घड़ी आ गई, राम प्यारे हमारे दुलारे प्रभु, राम प्यारे दुलारे हमारे प्रभु, आ गए दीन बंधु खुशी छा गई, आ गए दीन बंधु। 500 वर्षों के अपराध का अंत हो गया, अन्याय समाप्त हो गया, न्याय को विजय मिली, सत्य का जय हुआ, अहिंसा का बल बढ़ा, त्याग तपस्या का फल प्राप्त होने लगा। योगी, सधी, साधक, विद्वान, कवि, कोविद, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, समाज के चतुर्दिक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, राम आन है, राम शान है, राम हमारी परिभाषा, राम प्राण है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा, राम सभी में रमते रमते राम दिखाई पड़ते हैं, राम यहाँ है, राम वहाँ है, राम सभी के मन में रहते, राम एक है, वही तत्व है, सभी हृदय में बसते हैं, राम कृपा है, राम दया है, राम हमारी परिभाषा, जहां देखी वहां राम को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अयोध्या की पावन धरती जो सरयू के किनारे बसी हुई थी, आज वो इतनी सुंदर हो गई है कि रक्त रंजित सरयू अब कलकल गान करने लगी हैं। होगे रामलला आने वाले हैं। त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास रामलला को हुआ था, कलयुग में 500 वर्षों के वनवास का अंत हो गया। आज का दिन और आज की रात्रि एक नया इतिहास लिखने वाली है। इसके बाद कल का सवेरा होगा, राम राज्य की स्थापना होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उनके हाथों से भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा होगा। जहां देखिए वहीं भगवान रामलला विराजमान होंगे। निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, गौरवान्वित क्षण है। रक्षा करने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हम सबके जीवन का वह अवसर आया हुआ है जो अब तक की जीवन की
तमाम पीड़ाओं का हनन कर देगा, असत्य का विनाश कर देगा, सत्य की स्थापना कर देगा और पूरे विश्व में राम राज्य की संकल्पना हो जाएगी। जय श्री राम के साथ हम आप सबका अभिवादन करते हैं। जहां भी हैं वहीं से आप भी जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, अपने घरों में दीप प्रज्वलन कीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुरुदेव, निमंत्रण के बाद भी कुछ लोग राजनीतिक दल के नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नहीं आ रहे हैं, जो 22 तारीख को नहीं आएंगे, अगर नेता है तो फिर 24 में भी नहीं आएंगे। उनको ये बात याद रखनी चाहिए। जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में भी नहीं आ सकता है। जो राम को छोड़ देगा समाज उसको छोड़ देगा। जो राम का द्रोही होगा वो देश का द्रोही होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, मत करिए बैर। राम से बैर करने वाले का कल्याण हो नहीं सकता। राम से बैर करने वाले का कल्याण हो नहीं सकता और राम द्रोहियों का कभी उपकार हो नहीं सकता। जो राम के विरोधी है उनका कभी कल्याण हो नहीं सकता। राम सबके हैं, आदिवासी के हैं, वनवासी के हैं, वंचर के हैं, थलचर के हैं, नवचर के हैं, गरीब के हैं, अमीर के हैं, जटायु के हैं, केवट के हैं, शबरी के हैं, वो भगवान सबके हैं। उसके बाद भी यदि आपको भगवान में बैर दिखता है तो मान लीजिएगा आपका अकल्याण होने वाला है। मत करिए ऐसा बैर जिससे आपका कल्याण हो जाए। मैं तो विनती करूंगा, महाराज बचा हुआ समय है, अभी आज का दिन है, आज की रात्रि है, चले आइए, रामलला को नमन कीजिए, पूजन कीजिए। अरे कहीं न कहीं से भगवान के प्रति तो आपको राम को स्वीकार करना होगा। अन्यथा याद रखिएगा, जब आपकी अंतिम यात्रा होगी, जब आप बांस की सैया पे होंगे तो राम राम ही आपके साथ खड़ा होगा, उसके अलावा कोई आपको मिलेगा नहीं। गुरुजी, शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पूज्य शंकराचार्य के चरणों में वंदन है, हमारे आचार्य हैं, उनकी कृपा हमको सबको प्राप्त हो रही है। उनका आना और ना आना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका आशीष हम सबके साथ में है। किसी बात को लेकर के हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर अप्रसन्न भी है तो वो हमें छोड़ नहीं सकते। रामलला से वो अलग नहीं है, प्रतिष्ठा में उनकी भावनाएं जुड़ी है। शंकराचार्य ने भी त्याग किया है, तप किया है, अपनी साधना की है। उनकी तमाम अनुयायी शिष्य भक्त यहाँ आए हुए हैं। इसलिए पूज्य संतों के बारे में किसी प्रकार टिप्पणी करना ये अमर्यादित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आवाहन करते हैं। कृपा करिए पूज्य श्री पधार जाइए, आज नहीं तो कल पधार जाइए। आपको कोई मर्यादा नहीं बांध सकती, आप किसी कानून में नहीं बंधे हैं। जब भी आप आएंगे आपका आशीष प्राप्त होगा। लेकिन पूरा देश भगवान शंकराचार्य जी महाराज का नमन कर रहा है और मैं तो अयोध्या से उनका कोट सा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं आपको नमन है, प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, पूजन है। आइए महाराज श्री, आपने बहुत कुछ उपदेश दिया है, आज रामलला वापस आ रहे हैं, आपके बिना अधूरा लगेगा, कृपा कीजिए। धन्यवाद महाराज जी। निश्चित तौर पर पूरा देश राममय हुआ है। मौनी बाबा जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम जो है वो सभी के हैं, राम सभी के हृदय में बसते हैं। 500 वर्षों तक जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कुछ ही देर बाद प्रभु श्री राम तट से अपने टेंट से निकलकर जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तब राम राज्य की स्थापना होगी।